बदले की भावना से किसी व्यक्ति पर कार्रवाई अनुचित। घटती घटना समाचार पत्र कार्यालय परिसर पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री ने दिया बयान। किसी के पिता की मृत्यु के उपरांत कम से कम उसके विरुद्ध किसी कार्रवाई के लिए 13 दिवस का समय दिया जाना ही था उचित। टीएस सिंहदेव ने कहा, पहली बार विपक्ष का आया बयान। विपक्ष के बड़े नेता ने शासन प्रशासन की कार्रवाई को बताया द्वेषपूर्ण। इसमें बात जानकारी आई थी, प्रतिष्ठान के जो प्रोप्राइटर हैं उनने मुझे भी फोन किया था, लेकिन तब तक दुर्भाग्य से कार्रवाई चालू हो चुकी थी। सुबह सुबह उनका फोन आया था, उन्होंने बताया कि कार्रवाई चालू हो चुकी, तो रुकने की बात नहीं हो पाई। मेरी जानकारी में ये बात आई कि उन्होंने जो पूर्व सरकार का एक व्यवस्था था कि 152% में आपके कब्जे की अगर जमीन है तो इसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं। 152% पटा के आपको उसका पट्टा मिल सकता है, जो भी भूमि की कीमत है उसका 152%। तो वो प्रक्रियाधीन था, लेकिन नई सरकार ने, वर्तमान सरकार ने एक कैबिनेट से निर्णय लिया कि वो 152 की हम योजना बंद कर रहे हैं। और जैसे ही वो योजना बंद करने का कैबिनेट का निर्णय आया, वैसे ही ये प्रतिष्ठान के जो प्रोप्राइटर हैं इनको नोटिस दे दिया गया कि आप इसको खाली करिए इत्यादि, कार्रवाई करेंगे। उस बीच में दो तीन बातें जानकारी में आई। एक, ये मामला प्रक्रियाधीन था तो उस पर विचार होना चाहिए था संवेदनशील तरीके से। दूसरा, प्रोप्राइटर के पिता का देहांत हो रखा था और वो पिता के देहांत के क्रियाकर्म में लगे हुए थे। इस दरमियान शासन की तरफ से उतनी संवेदनशीलता तो बरती ही जानी चाहिए थी कि कम से कम 13 दिन की जो कार्रवाई होती है, 13 इत्यादि हो जाए, उसके बाद आप करो। वो घर तो कहीं जा नहीं रहा था। अगर आप 26 तारीख को तोड़ रहे हैं तो आप 2 तारीख को भी तोड़ सकते थे, अगर तोड़ने की ही बात। तीसरा कि अगर आपने किसी के ऊपर इस बाबत कार्रवाई की कि उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो अगल बगल भी लोग थे जिनने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो उन्हीं का क्यों तोड़ा गया? तो जो कमियां हैं वो यही है। एक, प्रक्रिया चल रही थी तो उनको अवसर दिया जाना था पट्टा देने का। नहीं है, आपने नोटिस दिया, मान लीजिए तोड़ना ही था, तो जब पिता की मृत्यु हुई है और उन्होंने जवाब में भी दिया कि पिता की मृत्यु के उपरांत जो दशकर्म इत्यादि हैं, तेरी की जो प्रक्रियाएं रहती हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं रहती हैं, उसमें वो हैं, उतना समय उनको देना ही चाहिए था। और तीसरा कि एक व्यक्ति का क्यों तोड़ना? कब्जा तो बहुत लोगों का है। तो अगर आपको लगता है, इस सरकार को लगता है, शासन को और प्रशासन को लगता है सरकारी कब्जे की जितनी जमीन है, अब तो 152% का चला गया, नियम हटा दिया, कैबिनेट ने निर्णय ले लिया, तो पूरे शहर में सबका तोड़िए। वरना फिर ऐसा रास्ता निकालिए कि व्यवस्था बनी रहे। एक आदमी पे क्यों? तो उससे ये बात स्पष्ट होती है कि बात और कुछ है। ये नहीं है कि किसी का कब्जा है और आपने कब्जा हटा दिया। द्वेषपूर्ण लगती है कार्रवाई। आप देख लें कि जैसे ही कैबिनेट का निर्णय आता है, 3 दिन बाद तोड़ दिया जाता है या 5 दिन बाद तोड़ दिया जाता है नोटिस। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो 152 हटाया गया वो तो पूरे प्रदेश के लिए हटा दिया। उसमें उनको लग रहा होगा कि ये व्यवहारिक नहीं है। हो सकता है उस योजना की कुछ कमियां भी हों कि बहुत लोग बड़े बड़े जमीन के टुकड़े 152% में अपने नाम पे करा रहे थे। जांच रिपोर्ट में ये बात आई है सामने, जो पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पीसीसी ने जांच कमेटी भेजी थी। परसों ही मेरे को रायपुर में जांच कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को भी एक कॉपी उपलब्ध कराई। उसमें पेपर के कटिंग थे, काफी मोटी कार्रवाई के अंश उन्होंने मुझे दिए। तो उसमें ऐसी बातें हैं, ये जांच का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से नागरिक के ऊपर कार्रवाई किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। शकीला जी
अनूप मेहता जी, सब सारे लोग हैं। उस कमेटी ने जो यहाँ देखा और जो लोगों से चर्चा की, तो प्राथमिक जांच में हम लोग को जो दिख रहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि शासन ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई संवेदनहीनता से भरी है। जिनके यहाँ पिता की मृत्यु हुई हो, दशगात्र नहीं हुआ हो, उस समय पर ये कार्रवाई बाद में भी की जा सकती थी यदि कार्रवाई करना ही थी। तो एकदम संवेदनहीनता है और ऐसा प्रतीत होता है कि शासन के दबाव में प्रशासन ने कार्य किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं अंबिकापुर में जो नजुल भूमि में बने हैं और एक ही दिन में सारी कार्रवाई करना और भी बहुत सारी बातें जो अखबार में छपा है, कड़ियाँ इतनी जुड़ती जा रही हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, द्वेषबश है। और चूँकि सत्ताधारी लोगों के खिलाफ छापा है समाचार पत्र ने, इस दैनिक समाचार पत्र ने, इसलिए दैनिक समाचार पत्र पर कार्रवाई है। ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। जांच रिपोर्ट बन गई है, कहाँ सौंपा जाएगा और आगे क्या कार्रवाई होगी? जांच रिपोर्ट अभी हम लोगों ने जांच की, हमारे सभी माननीय सदस्य यहाँ हैं, उन्होंने जांच की है, सारे दस्तावेज लेंगे और जांच रिपोर्ट बनाएंगे और उस जांच रिपोर्ट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, शासन तक भी जाएगी वो। और जो ये गलत कार्रवाई हुई है, जिनने गलत कार्रवाई की है उन पर कार्रवाई की जाए, किन किन निर्देश पर कार्रवाई की है उन पर कार्रवाई की जाए और इस तरह की द्वेषपूर्ण कार्रवाई किसी और के ऊपर ना हो, ये उद्देश्य है। और इनको क्षतिपूर्ति दी जाए, क्योंकि ये स्पष्ट है कि ये कार्रवाई अवैधानिक रूप से हुई है, नियमों का पालन नहीं किया हुआ, नियमों का पालन नहीं हुआ। उन सारी स्थितियों में जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई तो स्थगित तो होना ही चाहिए और जिन लोगों ने गलत कार्रवाई की है उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए।